समीका है। आज मैं अपने वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट की एक डेरिवेशन है जिसकी एक स्टेटमेंट होती है, उसे प्रूफ करना होता है। ये एक लॉ है। इससे पहले कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ किया था जो कि डॉट प्रोडक्ट के लिए था। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दो लॉज होते हैं ये। तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ी वर्डिंग है। फर्स्ट पॉइंट है इसका टू डेमोस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। अभी हम डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड है वी कंसीडर 3 वेक्टर ए बी एंड सी। हमें 3 वेक्टर कंसीडर करने, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। थर्ड पॉइंट है वी यूज़ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बाय ड्राइंग प्रोजेक्शन। हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यूज़ करनी पड़ेगी ड्राइंग प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हुए। फोर्थ पॉइंट है इसका फर्स्ट वी ऑब्टेन द सम ऑफ वेक्टर बी एंड सी बाय हेड टू टेल रूल। सबसे पहले हम फिगर में सम करेंगे वेक्टर बी और वेक्टर सी का बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में किसी भी वेक्टर का सम इस तरह से करते हैं कि मैं प्रीवियस वीडियो में इसमें बहुत डिटेल वीडियो मैं डाल चुकी हूँ कि इसका सम इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देते हैं तो वो उसका सम हो जाता है। और अगर हमने इससे ज़्यादा वेक्टर्स को हमने सम करना होता तो सेकंड वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर की टेल, इसी तरह अगले वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर की टेल इस तरह ज्वाइन करते जाते हैं। तो ये हेड टू टेल रूल कहलाता है और इसमें सम हम पता कर लेते हैं किसी भी वेक्टर का। पहले यहाँ पर फिगर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए फिगर है यहाँ पे, ठीक है। सी और बी का वेक्टर का यहाँ पे हेड टू टेल रूल से सम लिया है मैंने। ये वेक्टर सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर सी है और यहाँ से इसकी हेड से इसका बी का टेल जो जोड़ा है वो वेक्टर बी है यहाँ तक का। अब इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाया और इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाया तो ये कुछ पैरेललोग्राम की इसकी शेप आ गई, पैरेललोग्राम की इसकी शेप आ गई। अब इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों ये जो सी और बी है वेक्टर, इनका हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर होता है दो वेक्टर का सम, दो वेक्टर का सम इनका रिजल्टेंट हो जाता है जो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी। जब बी प्लस सी को हमने बी और सी को प्लस किया तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हमें पता लगा। यहाँ से इसका हेड और इसका हेड ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक ये पार्ट बनेगा सी ए और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट बनेगा वो होगा आर ए। ये वाला पार्ट सी ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट आर ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पूरी जो फिगर है वो सी ए और आर ए है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ना वो ओ है, ये वाला पॉइंट ओ है तो ओ सी ए ओ आर ए। अभी आगे इसकी पूरी एक डेरिवेशन है जिसमें ये फिगर बहुत यूज़फुल है तो इसलिए मैं ये सारे पॉइंट बता दिए हैं मैंने। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये वेक्टर सी था, ये वेक्टर यहाँ से इसकी टेल बी की इससे ज्वाइन करी और ये वेक्टर बी था तो सी और बी का सम हो गया। वेक्टर सी का पैरेलल एक वेक्टर, वेक्टर बी का पैरेलल एक वेक्टर, पैरेललोग्राम बन गया। इनका रिजल्टेंट वेक्टर बी प्लस सी, सी ए आर ए ओ और ये वेक्टर ए। वेक्टर ए यहाँ पर इसी लाइन में वेक्टर ए बन रहा है और ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर ए है और बाकी मैंने बता दिया कि सी को किस तरह से हमने बी से ज्वाइन किया और पैरेलल वगैरह रिजल्टेंट वेक्टर सी ए आर ए, सी आर ए ओ सी ए और ओ आर ए। तो अब इसकी प्रूफ कर इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिखने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका देन वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन ओ सी ए और ओ आर ए फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर सी एंड बी प्लस सी ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। देन वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ए, देन वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी ए एंड ओ आर ए फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सी, टर्मिनल पॉइंट ऑफ द सी एंड बी प्लस सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये पूरी लाइन इस जो फिगर को है पूरी डिफाइन कर रही है। ये पूरी लाइन के हमने ड्रॉ करनी है प्रोजेक्शन ओ सी ए और ओ आर ए फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर सी। टर्मिनल पॉइंट मतलब वेक्टर सी के स्टार्टिंग पॉइंट से हमने ओ सी ए और ओ आर ए की प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। जो कि बी प्लस सी भी, इसमें सी एंड बी प्लस सी जो है टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर सी एंड बी प्लस सी का भी है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में, क्योंकि इसी पर सारी प्रोजेक्शन बन रही है। वेक्टर सी की भी इसी पर प्रोजेक्शन बन रही है वेक्टर ए पर और वेक्टर बी की भी प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर ही बन रही है, ठीक है। ये लाइन तो हो गई क्लियर। अब है इसकी जो असल स्टेटमेंट इसकी प्रूफ करनी है वो करूँगी।
स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव करनी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है वेक्टर ए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है। सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू ए ओ आर ए, ठीक है। पूरी डायग्राम जो यहाँ पर है ना, सबसे पहले पूरी जो प्रोजेक्शन सारे वेक्टर्स की जो प्रोजेक्शन बन रही है वो वेक्टर ए पर बन रही है, इसलिए इसके साथ ए लिखा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। लेने के बाद वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू ए ओ आर ए क्यों लिया वो बता रही हूँ मैं, कि वेक्टर ए पर ही सारी प्रोजेक्शन बन रही है इसलिए ए लिया यहाँ पे। ओ यहाँ पर बिल्कुल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ जहाँ से सारी जो है वेक्टर्स शुरू हो रहे हैं, सारे वेक्टर्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से ओ इसलिए ले लिया। और आर ए तक पूरी फिगर जो है वो कंप्लीट हो रही है, ओ आर ए इसलिए लिया क्योंकि ओ आर ए पर ही सारी फिगर्स पूरी कंप्लीट हो रही है और इसके आगे कोई वेक्टर नहीं है, ए हम पहले से ही ले चुके थे, ठीक है। ओ आर ए इसलिए लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे वाला स्टेप तो ऐसे ही चलता रहा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू ए की हमने ओ आर ए की जगह सी ए आर ए प्लस ओ सी ए लिख दिया। सी ए आर ए क्यों लिखा, क्योंकि पूरी जो डायग्राम है वो ओ आर ए पर कंप्लीट हो रही है डायग्राम की लेबलिंग, और पूरी डायग्राम को पूरे जो ये वेक्टर्स हैं इन सबको रिजल्टेंट को मिला के ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सबको मिलाकर जो है सी ए आर ए नाम दे रहे हैं, इसलिए हमने इसकी जगह सी ए आर ए पुट कर दिया। सी ए आर ए पुट करा है यहाँ पे, सी ए आर ए पुट करा है, प्लस ओ सी ए इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पर ओ सी ए इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे ओ आर ए ले लिया था। ओ आर ए पूरा ये सी ए आर ए प्लस सी ए आर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ सी ए अब लिया प्लस ओ सी ए, मतलब कि ये जो ए है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों के बीच में प्लस का साइन है। अब इसे अलग अलग करके लिख लेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू ए इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, सी ए आर ए बीच में प्लस का साइन था और ये ए इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ओ सी ए। ये छोटा ए इसलिए आ रहा है क्योंकि ओ सी की प्रोजेक्शन बन रही है वेक्टर ए पर, ओ सी की प्रोजेक्शन बन रही है वेक्टर ए पर, इसलिए साथ में ये जो छोटा छोटा ए आ रहा है ना, तो ए पर प्रोजेक्शन बन रही है इसलिए वो छोटा छोटा ए यहाँ पे हमें लिख रहे हैं हम कि यहाँ पे प्रोजेक्शन बन रही है। शेडो जो है वो वेक्टर ए पर पड़ रहा है एक्चुअली, तो इक्वेशन 1 को इसका नाम दे दिया, इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया। देन फिर वेयर सी ए आर ए रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। सी ए और आर ए रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ, सी ए आर ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द वेक्टर ए। सी ए और आर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ए और आर ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी की प्रोजेक्शन वेक्टर ए के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि ए डॉट और ए डॉट के बाद ए डॉट सी ए और आर ए की जगह जो ये है इसकी जगह हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि सी ए और आर ए बी की प्रोजेक्शन ए पर शो कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए, इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन तो सॉल्व हो गई, पहला पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया, क्योंकि ऊपर हम अगर देखें तो राइट हैंड साइड में एक तरफ इसके वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो एक जगह हम अगर ये पुट करेंगे तो आधी हमारी जो स्टेटमेंट है वो सॉल्व हो गई। आगे फिर एक और स्टेटमेंट इसके देखेंगे कि एंड ओ सी ए रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। उसके बाद ओ सी ए जो है वो प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी की ए की डायरेक्शन में, ओ सी ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में, ओ और सी ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ और सी ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में, ओ सी ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर सी की प्रोजेक्शन ए की डायरेक्शन में, यानी इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रही है, इसका शेडो यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ओ सी ए वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोजेक्शन ऑफ सी,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए और सी की जगह हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 थी, वहाँ पर जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी वो ये थी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू ए सी ए आर ए प्लस ए ओ सी ए। ये सी के साथ जो छोटा सा ये ए बड़ा ए काट दिया है वो गलती से मैंने लिख दिया था, ये इसके साथ छोटा सा ए है जिस पर प्रोजेक्शन बन रही है। तो इसकी जगह जैसे कि हमने बोला था कि हम ए सी ए आर ए की जगह हम ए और बी को पुट कर सकते हैं और ए ओ सी ए की जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी को पुट कर सकते हैं। तो हमने पुट किया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू, इसका राइट हैंड होगा ये कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। और ये इक्वेशन जो है स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है। डायरेक्शन जो डायग्राम फिगर के अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर लिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ तो वही है, घुमा फिरा के वही हो रहा है कि सी है, ए है, आर है, ओ सी है, लेकिन वो तो सिर्फ 3 वेक्टर्स पे रहा है ना, वेक्टर्स तो सिर्फ 3 ही थे, तो इसलिए इसको प्रूव होना ही था।